सत्य को खोजने वाले और जिन्होंने सत्य को खोज भी लिया है, ऐसे सब साधकों को हमारा प्रणाम। दिल्ली में इतने व्यापक रूप में सहयोग फैला हुआ है कि एक जमाने में तो विश्वास ही नहीं होता था कि दिल्ली में 2-4 भी सहयोगी मिलेंगे। यहाँ का वातावरण ऐसा उस वक्त था कि जब लोग सत्ता के पीछे दौड़ रहे थे और व्यावसायिक लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग अपने आत्मा की ओर कब मुड़ेंगे। पर देखा गया कि सत्ता के पीछे दौड़ने से वो सारी दौड़ निष्फल हो जाती, थोड़े दिन टिकती है। न जाने कितने लोग सत्ताधारी हुए और कितने उसमें से उतर गए। उसी तरह जो लोग धन प्राप्ति के लिए जीवन बिताते हैं, उनका भी हाल वही हो जाता है, क्योंकि कोई सी भी चीज जो हमारे वास्तविकता से दूर है, उसके तरफ जाने से अंत में यही सिद्ध होता है कि ये वास्तविकता नहीं। उसका सुख, उसका आनंद क्षण भर में भंगुर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी वजह से मैं देखती हूँ कि दिल्ली में इस कदर लोगों में जागृति आ गई है। ये जागृति आपकी अपनी संपत्ति है, ये आपके अपने शुद्ध हृदय से पाई हुई प्रेम की बरसात। इसमें न जाने हमारा लेना देना कितना, किंतु समझने की बात यह है कि अगर आपके अंदर ये सूझबूझ नहीं होती तो इस तरह से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसमें एक ही समझना है कि अनेक संतों ने इस देश में मेहनत की, हर एक के घर घर में उनके बारे में चर्चा होती है और उन संतों के बारे में बहुत कुछ मालूमात बुजुर्गों के तो है ही, पर बच्चों को भी हो जाती। धीरे धीरे ये बात जमती है कि आखिर ये लोग ऐसे कौन थे जिन्होंने इतना परमार्थ साध्य किया। पता नहीं कैसे इतने व्यावसायिक लोग, जिनका सारा ध्यान रात दिन पैसा कमाने में, सत्ता कमाने में जाता है, वो मुड़कर सहयोग में आ गए, क्योंकि उनकी जो वो खोज थी उसमें आनंद नहीं था, उसमें सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, किसी प्रकार का विशेष जीवन नहीं था। जब मनुष्य ये पता लगा लेता है कि उसके अंदर कोई ऐसी वास्तविक आनंद की भावना आई नहीं, न ही उसने कोई उस सुख को पाया जिसके लिए वो इस संसार में आया, न जाने कैसे एक ज्योत से अनेक ज्योत जलती गई। और आज मैं देखती हूँ कि हजारों लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा को पहचाना। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो
बहुत सी त्रुटियां हैं, उसका कारण है कि हम लोगों ने धर्म को समझा नहीं। जो कुछ धर्म मार्तंडों ने बता दिया, हमने उन्हीं को सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि आइए आप कुछ अनुष्ठान करिए या कुछ पूजा पाठ करिए या और हर तरह की चीज बताई। मुसलमानों को भी इस तरह से पढ़ाया गया कि तुम अगर इस तरह से नमाज पढ़ो और इन मुल्लाओं के कहने पे चलो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब मनुष्य सोचने लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसी तो कोई प्राप्ति हुई नहीं, फिर ये है क्या? ये कर्म कांडों में हम क्यों फंसे? और ये कर्म कांड हमें बहुत ही गहरे अंधकार में ले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इस कर्म कांड से हम कुछ पालेंगे, सो किसी ने पाया नहीं। जन्म जन्मांतर से लोगों ने कितने कर्म कांड किए हैं, उन्होंने क्या पाया? अब पाने का समय भी होता है। आज इस कलयुग में ये समय आ गया, ऐसा आया है कि आपको सत्य प्राप्त हो। सत्य की प्राप्ति यही सबसे बड़ी चीज है, और सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है। इसकी ओर आप जरा विचार करें कि हम सत्य को खोजते हैं तो सोचते हैं कि सन्यास ले लें, हिमालय पे जाएं, अपने बाल मुंडा लें और तरह की चीजें करें। जब सत्य का वास अंदर है तो ये बाह्य की चीजों से और उपकरणों से क्या होने वाला? इससे तो मनुष्य पा नहीं सकता सत्य को, क्योंकि इसके साथ कुछ सत्य लिपटा ही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके अंदर जो सुप्त शक्ति कुंडलिनी की है उसे जागृत करना है। अब कुंडलिनी की शक्ति आपके अंदर है या नहीं, ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है। हर एक इंसान के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी की शक्ति है और उसे जागृत करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप उस चीज को प्राप्त करें जिसे मैं कहती हूँ सत्य, वास्तविकता। सबने कहा है कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, लेकिन कैसे? हम तो अपने को जानते ही नहीं। हम जो हैं अंदर से न जाने कितनी त्रुटियों से भरे हुए हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, लोभ, सब तरह की चीजें हमारे अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से सब आ रही हैं और क्यों हमें इस तरह से ग्रसित किया। इस चीज का अगर आप ध्यानपूर्वक समझे तो एक बात है कि ये त्रुटियां जो हैं ये सब बाह्य की। आत्मा शुद्ध निरंतर, उसके ऊपर कोई भी तरह की लांछना नहीं आती, और जब ये आई है तो ये किसी वजह से आई होगी। हो सकता है कि आपकी परंपरागत ही आई, पूर्व जन्म से आई, माँ बाप से आई, समाज से आई, न जाने कहाँ कहाँ से ये सब चीजें आपके अंदर समाविष्ट हुई। अब इसके पीछे अगर खोजते रहें कि ये कहाँ से आई, क्या हुआ, इससे अच्छा है कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दें। ये हमारे अंदर जो खराबियां हैं यही नष्ट हो जाएं तो फिर क्या हम एक शुद्ध चित्त बन जाते हैं। इसकी व्यवस्था जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसने की। अब आपके अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपने को पहचानने के लिए जो सर्वसिद्ध प्रक्रिया है उससे अपनाएं, और वो प्रक्रिया है कुंडलिनी जागरण की। मैं ये बात कह रही हूं, ऐसा नहीं,
अनादिकाल से अपने भारतवर्ष में कुंडलिनी और कुंडलिनी के जागरण की बात की गई। हाँ, हालांकि उस वक्त में कुंडलिनी का जागरण बहुत कम लोगों को प्राप्त होता और बहुत मुश्किलें होती, लेकिन इसका भी समय आ जाता है कि ये सामूहिक हो जाए। और आज यही बात है, इस सामूहिक स्थिति में आपने कुंडलिनी का जागरण पाया है। अब इस सामूहिक स्थिति पे आकर के जब आप इस कुंडलिनी के जागरण से प्लावित हुए और जब आपके अंदर एक विशेष रूप का चैतन्य स्वरूप व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि वास्तविक मैं तो ये हूं और आज तक न जाने किस चीज के पीछे मैं भ्रामकता में मैं चल रहा था। ये सब होता गया, आपके अंदर जमता गया, बनता गया, और ये सब आपके सुबुद्धि दुर्बुद्धि और न जाने किस चीज से जुटता गया। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने को अगर पहचानना है तो सर्वप्रथम हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि से होना, चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके लिए चैतन्य से एकाकारिता के लिए कुंडलिनी ही उसका मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कोई कुछ भी बताए और कोई मार्ग है नहीं, लेकिन लोग आपको भुलावे में डालते हैं और लोग भटकने लगते हैं। जैसे मैं एक बार एक गुरुजी का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने तो शुरू में ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग विकृत हैं। मैंने गाली हो गई, आप लोग विकृत हैं और आप की जो तरीके हैं उसमें आप भगवान को नहीं खोज रहे, आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, आप हर एक चीज तरफ दौड़ते हैं। ये तो बात सही है, आप सब इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हैं और दौड़ करके और आप अपने को खो जाते हैं। इस दौड़ में इस तरह के प्रवृत्ति में हमारी सारी ही शक्ति नष्ट हो जाती। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, तो परसों वो चाहिए, भाग रहे इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब ये जो उन्होंने गाली बक दी कि आप प्रवृत्ति मार्गी हैं, उसको लोग मान लेते हैं कि अच्छा हम प्रवृत्ति मार्गी हैं, और वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आप निवृत्ति मार्गी हैं नहीं, तो आप क्यों आत्मा को प्राप्त कर रहे हो? अगर आप निवृत्ति मार्गी हैं, माने आपकी जो वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़ती, तो आप आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले ही इस तरह की एक कठिन समस्या उपस्थित कर दी कि सर्वसाधारण मनुष्य अपने को सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो हूं प्रवृत्ति मार्गी, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप गुरुओं की सेवा करो, उनको पैसा दो, ये मेहनत करो, ये कर्म कांड करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, और जिस तरह से भी हो सके तुम सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दो, उसके बाद संन्यास ले लो। और आपको ये बात समझ में आ जाती है, भाई ये आसान चीज है, पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए भी अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं, और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा, उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं
बैठ जाती है और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते हैं और जिससे हम अपने को जान सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हुआ, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते हैं। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है, और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड्रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाएगा। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत हैं, वो अपने आप जड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है, और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए। और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है, और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं, और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए, और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ देंगे। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहाँ जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है। और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नजर करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे हो? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमागी जमा खर्च ऐसा बन जाता है, और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है, और ये संबंध बड़ा माना हुआ। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं, और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं, और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग
नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो। उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है। आप एकदम निर्विचारिता में चले जाते। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता है। तो किसी भी चीज के और देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूँ ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता है। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव किए हुए, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कुछ ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा है। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूँ जहाँ सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे।
उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में है। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे। आज क़यामत का जमाना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करें। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग न जाने क्या क्या चीजें करें। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें, बेवकूफी की बातें। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां, और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेसी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीजों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है। मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतने बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक जमाना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में सहज घुसेगा नहीं। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो सके। इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए, और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचाना। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि जिसमें सहयोग कार्यशील है। और इस कार्य को करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है।
हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको व्यसन से छुड़ाते हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे हैं? ये शक्ति आपके अंदर आने का एकमेव साधन है, वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना चाहिए। इधर उधर भटकने वाले लोगों को ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाएं और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य, और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊँ तो इससे भी दूने लोग यहाँ रहे। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना है। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सकता है और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि अपनी जागृति करते रहें, मनन करें, मनन से जागृति बनी रहे और जो दोष हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाए। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाए। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई हैं, दुनिया में मारा मारी और किस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाएंगे और ये सब चीज़ों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब ठीक कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज़ सामने आकर खड़ी हो जाए और इतने दिन से चलने वाली ये चीज़ आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक कर। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो गई। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लग रही रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं किस तरह से उससे पैसा निकाले। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य के लिए, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले, पर वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक तरह की अपने यहाँ एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना लो, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आ जाए और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ क्या करें। इसलिए किसी भी चीज की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते वो करना चाहिए, ये चलने वाला नहीं।
पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे? ये सारा कुकर्म है, ये आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा, क्योंकि मानती हूं मैं ये घोर कलयुग है। और इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहती हूँ। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरें लगेंगी और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध में। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ तो शब्द भी इतने सुंदर हैं। स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। इसलिए आजकल की जो कुछ भी कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई। पता नहीं कैसे। पहले जब अंग्रेज आए तो वो भी यही धंधे करते थे। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते थे। पर वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में हर एक चीज चल पड़ी। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करें, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज व्यवस्थित हो जाएगा। इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदर। अब दूसरी बात है सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? इसलिए सत्ता चाहिए, आपकी अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के लिए? कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब दूर जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप कि सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता के। इस तरह के इन दोनों के द्वंद्व में चलने से आज अपना देश बहुत ही गिर गया सामाजिक रूप से। सहयोग उसका इलाज है। सहयोग में आने से आप समझ जाएंगे कि ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहयोगी नहीं करते। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, ये रह ही नहीं सकती। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो हम घबराए हुए हैं कि अपने समाज का क्या हो रहा है, उसको ठीक करने का भी, उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आपका है। आप कर सकते हैं। आप जो सहयोगी है ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी है उनको सहयोग करना चाहिए। हमें अगर अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें कोई किसी को खसोटे ना, मारे ना, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। सहयोग दिखने में सीधा साधा है, और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि अब तो पार हो जाए, पर इसमें रचना पड़ता है, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं।
और उससे आप हिंदुस्तानी नहीं सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं और इस उद्धार की व्यवस्था हो। अब इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शैतानी के पीछे, उनकी इच्छाएं शैतानी, ठीक है, ऐसे लोग रह जाए। मैंने बहुत बात आपसे बताया है कि अब ये जो है आखिरी जजमेंट आ गया। इस वक्त में आप अगर अच्छाई को पकड़े तो आप उठ जाएंगे और अगर बुराई को पकड़े तो आप दब जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जगह जगह भूकंप आते हैं तो क्या होता। अभी गुजरात में बड़ा भारी भूकंप आया, वहां हमारे सिर्फ 18 सहयोगी थे, क्योंकि गुजरातियों को पता नहीं क्या सहयोग से खास मतलब नहीं है। अब टर्की में भी बड़ा भारी भूकंप आया, वहां भी जितने सहयोगी थे सब बच गए, सब एक से एक, उनके घर भी बिल्कुल सही सलामत, मैंने देखे खुद। क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो आपका संरक्षण है, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही और भी जगह जहां भूकंप हुए वहां भी हमने यही देखा कि सहयोगी एक भी नष्ट नहीं हुआ, न उसका घर नष्ट हुआ। लातूर की ये बात है कि लातूर में हमारा जहां सेंटर था उसके चारों तरफ खंदक बन गया, चारों तरफ, और बीच में सेंटर बिल्कुल ठीक, और एक भी लातूर का सहयोगी मरा नहीं। कैसा हुआ कि चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जित करते हैं, सबने विसर्जन किया और विसर्जन करके आए, और उनमें से जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति थे उन्होंने शराब लेके पीना शुरू, शराब पी करके नाच रहे थे, और नाचते नाचते सब जमीन के अंदर। पर एक भी लातूर में, एक भी सहयोगी लातूर में किसी भी तरह से कोई भी बात वंचित नहीं, उसका घर जैसे कि जैसे रहा, उसकी गृहस्थी, उसके बच्चे सब ठीक। ये क्या चमत्कार नहीं है तो और क्या। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि परमात्मा का जो संरक्षण है वो आपके ऊपर होगा, क्योंकि आप उसके साम्राज्य में गए। इन सारे साम्राज्यों से बाहर इतने ऊंचे आप चले गए कि आपको अब किसी भी चीज का भय नहीं, कोई भी चीज आपको नष्ट नहीं कर सकती। इस तरह से हमने सहयोग में अनेक उदाहरण देखे, अनेक लोगों को बीमारी से उठते देखा। ड्रग लेने वाले लोग एक रात में ही बदल जाते, एक रात में बदल गए। किसी को आश्चर्य होगा ये कैसे हुआ। वही बात मैंने कही कि कुंडलिनी के जागरण से अपने अंदर की सब विकृतियां जड़ जाती, और इस तरह से हर जगह ये कार्य हो रहा है। और लोग अब महसूस कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि परिवर्तन की बहुत जरूरत है। इस परिवर्तन के सिवा कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये मनुष्य ही है जो सब गड़बड़ करता है, और ये मनुष्य ही है वो खुद इसको उठाएगा और बढ़ाएगा। बड़ा विश्वास है मुझे कि जिस तरह से यहाँ सहयोग बढ़ा है और भी आगे बढ़ता रहे, और अनेक प्रांगण में, अनेक स्थिति में इसका प्रकाश चारों तरफ आ फैला है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। आई एम सॉरी I had to speak in Hindi language because most of the people are here Hindi. Moreover, I didn't know whether to speak Urdu mixed or Sanskritized Hindi, because we have lots of languages here and they all have different views. As it is, whatever I have told them is very simple, which you all know, that you have to have your Kundalini awake, because that is your pure desire.
And to achieve that pure desire, you don't have to do anything. It just works out as you have seen, for which you don't have to pay, for which you don't have to stand on your head, for which you don't have to give up anything. This is not a new thing for you. You all know and you have achieved it. What I am very proud of, that in this country we have the heritage of saints and of many people who have talked about it. But in your countries, nobody even expected that there could be such a power that would give you this awakening. But just imagine, it has worked wonders. Now, as you know, we are working in 86 countries. While I am not visiting them, neither have I energy to go to all of them. But how it is working, because when you got it, you took it with you and you gave it to others. One person can give realization to 1,000 people, you know that way. So the way you people have accepted Sahaja Yoga and have taken up as a mission, I wish everywhere in every country people do that. If we have to change this world, if you have to change all our circumstances, it is important, very important, to see what is your role, what is your life itself, what is your existence for. After realization, your existence is for giving realizations to people. This you must realize. Nothing is more important. Job is not important, money earning not important, positions not important, but give realization to people and otherwise everything will fit into it. For example, I see here a camera. See, for camera I don't have to do anything. Only if you click it, you get the photograph. Sahaja Yoga is like that. That if you decide, if you really decide in your hearts that we are going to spread Sahaja Yoga out and out, nobody can stop it, because it's the help of God Almighty that you can do it, which is a very simple work and that is most satisfying. That's all I have to say to people who are Sahaja Yogis abroad. They should first think of spreading Sahaja Yoga and saving people. It is their basic minimum of minimum idea should be about self-realization. You don't know how one feels happy to see so many people getting realization. And it's such a joy-giving thing to give realization to people. I know so many of you are doing that way, but all of you should do it. All of you should work it out instead of getting lost into nonsensical things. This is my request is, and I would say that there are so many great people among you. You should follow their model and try to make a beautiful world out of this horribly threatening, useless world. May God bless you. It is very important, it's a most precious thing that has to happen. Then you will understand what is your value. I don't know how many don't have realization as yet. Can you raise your hands who haven't got realization so far? Please raise your hand. जिन्हें अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करें.
साइड, हाथ नीचे कर। अब आप सब अपने दोनों हाथ मेरे और ऐसा सर कुछ प्रेशर से नहीं, सर ऐसे सीधा और अपने प्रति श्रद्धा रखें। सब लोग इस तरह से श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ रखें। आप लोग इस भारत भूमि के आंचल में बैठे हुए हैं। इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। परदेश में मेरे हाथ टूट जाते हैं, पर यहाँ तो फट से लोग पार हो जाते हैं। ये बड़ी भारी चीज है। बड़े भाग्यवान ही इस देश में पैदा होते हैं। तो कृपया सब लोग हाथ इस तरह से करें और आवाज बंद कर लें एक क्षण भर। साक्षात्कार कीजिए। अब ये अपना राइट हैंड जो है इसको अपने तालू के ऊपर रखें, ऊपर अधान रखें, पैर सीधे रखें। सब जमीन पर जो बैठे हैं वो तो ठीक है, पर बाकी लोग सीधे पैर करके बैठे। अब थोड़े ऊपर उठा के देखिए कि अपने सर में, जिसे हम तालू भाग कहते हैं, वहां से कुछ ठंडी ठंडी या गर्म भी हवा आ सकती है। गर्म हवा आ सकती है। अगर आपने माफ नहीं किया है तो गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए सबको। अब देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपके अपने अंदर से। अब दूसरा हाथ मेरे और करें और लेफ्ट हैंड सर पे रखे और कृपया जरा ऊपर उठा के देखिए, थोड़ा दिमाग पर रख के कि आपके सर में से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यही कुंडलिनी है, यही अपना रास्ता तय करके और इस सातवें चक्र को भेद करके और चारों तरफ बैठी हुई इस परम चैतन्य शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। गर्दन नीचे करते थे। अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड से देखिए। सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा ऐसी आ रही है। कभी जो था शून्य शिखर पर अनहद बाजिले, यही चीज सबने यही कहा है। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लाभो। अब दोनों हाथ को कृपया दोनों हाथ को देखिए, आपके हाथ में कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? किसी को नीचे से भी आ रहे होंगे तो वो ऐसे करके ऊपर उठा ले। किसी को इस हाथ में आ रही होगी, ऐसे उठा ले। अब जिन लोगों के हाथ में नहीं आती थी ठंडी हवा या जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई था,
वो लोग कृपया आप ऊपर करें जिनके हाथ में ठंडा आ गया, हो गए ना पार, सबके सब पार हो गए। अब आप लोगों से ठंडी हवा में नहीं होना रही। यहाँ पर लोग पार नहीं हुए क्या बीच में? क्यों नहीं? वाह, इस गर्मी में भी इतनी ठंडी हवा चल रही। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब अपने अपने दायरे में देख लीजिए कि कहाँ आपके सेंटर्स हैं, वहां आप जाइए और गहन उतरिए। एकदम से पार होने से सब कुछ नहीं होगा, गहनता आनी चाहिए और उसमें सब कुछ सहयोग के बारे में जान लीजिए। बारीक से बारीक बात भी वो आप समझ सकते हैं। कोई शास्त्र पढ़ने से मालूम नहीं होगा, कुछ भी कुरान पढ़ने से मालूम नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से मालूम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कुंडली का जागरण हुआ नहीं था और वो इन लोगों पे था कि जो लोग अभी पार नहीं हुए, उनके लिए था कि वो किस तरह से इस दशा को प्राप्त करें, क्यों करें, ये था। पर अब आप तो प्राप्त कर चुके, अब इससे आगे का जो कुछ भी कार्य है वो कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप कृपया अपने घर के नजदीक या थोड़े दूर पर भी हो, जहां भी आपका वास्तु है, उससे पास में या दूर आपको अगर कोई वहां सेंटर मालूम हो तो वहां जिस दिन सेंटर चलता उस दिन जरूर जाइए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको शिरोधार्य समझें, इसका मान रखें। जो मिला है वो अनंत वर्षों से किसी को नहीं मिला था, वो आपने प्राप्त किया। उसका आप गौरव जानेंगे जब आप उसकी शक्ति को आजमाएंगे। तो इसको प्राप्त करें और अपना सम्मान रखें, अपनी इज्जत रखें। आप इसमें उतरते जाइए कहेंगे और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि आप लोग पूर्णतया सुखी हो जाएं, पूर्णतया आनंदित हो जाएं और पूर्णतया शांति में हो जाएं। इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएं।